जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों मैं फिर से लेकर के आया हूं 100 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को लेकर के, जो कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मंडी निरीक्षक परीक्षा को लेकर के या भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो आपकी पीएससी, सीजी, व्यापम, पुलिस भर्ती, तो इनके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये इस वीडियो सीरीज का 5वां नंबर का पार्ट है। इसमें भी हम दोस्तों 400 तक तो कवर कर ही लिए हैं, तो अब इस वीडियो में फिर से 100 क्वेश्चन कवर करके 500 कंप्लीट करने वाले हैं। तो लगातार इस तरीके का वीडियो सीरीज आपको मिलता रहेगा, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पिछले 4 वीडियो में हमने जो है सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, तो इस वीडियो में हम फिर से 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल वह स्थान था जहाँ पास सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह जो है स्थित था। किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार एवं तबले के जनक के रूप में जाना जाता था है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है, तो आप उनको याद रखना है। आशिका है, लैला मजनू है ना। तो इन सब के रचनाकार कौन है पूछे जाते हैं, तो अमीर खुसरो है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का या फिर तिब्बत का पठार जो है कहा जाता है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? चूंकि नाम बदल चुका है, योजना आयोग को ही अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। तो योजना आयोग या नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी जो निर्माण होता है उसमें हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। वनस्पति घी किसको कहा जाता है दोस्तों? जो डालडा होता है उसे ही वनस्पति घी कहा जाता है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला भारतीय कौन था? तो दोस्तों मिहिर सेन जो है इंग्लिश चैनल को पार करने वाला भारतीय था, ठीक है। तो दोस्तों उसमें जो है इंग्लिश चैनल किन किन देशों के बीच है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक तरफ फ्रांस है और दूसरी तरफ कौन सा देश है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। पानी की बूंद गोला होने का क्या कारण है? उसका रीज़न है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही सबसे कम जगह घेर पाता है वृत्त बना करके, अर्थात गोला बना करके। मानव निर्मित द्वारा प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन जो है मानव निर्मित द्वारा प्रथम रेशा है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितना होना चाहिए? तो मिनिमम जो है 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों प्रकाश की चाल जो है निर्वात में सर्वाधिक होती है। ध्यान रखिए, प्रकाश की चाल जो है निर्वात में सर्वाधिक ज़्यादा होती है, ठीक है। और उसी तरीके से अगर यहीं पर ध्वनि हो जाता है तो ध्वनि में जो है दोस्तों निर्वात में गमन नहीं करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का जो है प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। वाहनों के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण प्रयोग होता है? तो हेडलाइट में जो है अवतल प्रकार के दर्पण जो है प्रयोग होता है। तारे में टिमटिमाना क्यों दिखता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही प्रकाश हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा, नीला को जो है प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगर आपके डिस्प्ले में अगर कुछ बूंद पानी का पड़ जाता है तो आपको मेन 3 रंग ही आपको देखने को मिलेगा, लाल, हरा और नीला। इन्हीं तीनों रंगों से मिलकर के दोस्तों बहुत सारे रंग बनते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुयानों में टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस जो है भरी जाती है। टांका धातु या फिर सोल्डर करने के लिए धातु का मिश्रण होता है। तो मतलब जो सोल्डरिंग करते हैं जिसको रांगा कहा जाता है, उसमें किसका मिश्रण होता है? तो वो टिन और सीसा का होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग में होता है? तो ग्लूकोमा शरीर के आँख अंग में होता है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो पहली अंतरिक्ष यात्री महिला जो थी वो है वेलेंटाइना तेरेश्कोवा। तो इसका जो है दोस्तों नाम है वेलेंटाइना तेरेश्कोवा। तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है। और भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? थी कल्पना चावला, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑरिजिन्स ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों सिनेबार जो है पारा या फिर मरकरी का अयस्क है, ठीक है, जिसको हम पीरियोडिक टेबल में Hg के नाम से जानते हैं। अगर इसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक इसका 80 है, ठीक है। कौन से यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर है, जिससे नापा जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन के आधार पर जो है काम करता है। नाभिकीय संलयन मतलब क्या होंगे? 2 अलग अलग नाभिक जो है मिलेंगे एक साथ, ठीक है। और नाभिकीय विखंडन में क्या होगा?
एक ही जो बड़ा नाभिक होगा वो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, उसको नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। पेलाग्रह किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रह जो रोग होता है विटामिन B3 की कमी से होता है। मछली के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की जो है प्रचुरता होती है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों भू स्थिर उपग्रह की जो ऊंचाई है वो 36,000 किलोमीटर होता है। ठीक है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री या फिर 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की जो क्षमता होता है उसका डायोप्टर होता है, अर्थात लेंस को जो मापा जाता है वो डायोप्टर से मापा जाता है। जिस तरीके से लंबाई को दोस्तों मीटर से नापा जाता है ना, वजन को किलोग्राम से मापा जाता है, उसी तरीके से जो लेंस की क्षमता होती है उसको डायोप्टर से मापा जाता है। कंप्यूटर में आईसी चिप का जो है किस पदार्थ से बना होता है? तो सिलिकॉन एवं जर्मेनियम से बना होता है। पारसेक जो है किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की जो इकाई है वो है पारसेक। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो अधिकतम घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। पराश्रव्य तरंग ध्वनि की जो आवृत्ति है वो कितनी होती है? तो पराश्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से अधिक होता है। और श्रव्य ध्वनि की जो तरंगे हैं वो 20 हर्ट्ज से दोस्तों 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। और पराश्रव्य है ना, अपश्रव्य जो ध्वनियाँ होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो होमो सेपियंस है। और साथ ही साथ जो है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आपको याद रखना होगा, संसद अगर आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत के किस राज्य में चावल सर्वाधिक उत्पन्न होता है? अर्थात सर्वाधिक उत्पादन वाला चावल करने वाला सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला जिला राज्य कौन सा है? तो है पश्चिम बंगाल। और जूट में भी इसका पहला स्थान है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो वह है पुष्कर, राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने पर कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी, फोबिया मतलब होता है डर, पानी से डरने वाला जो रोग हो जाता है वो क्या होता है? रेबीज। ठीक है। इसमें भी बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसानदायक होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वो उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो मैडम क्यूरी है। उसी तरीके से सार्क या दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों दक्षेश का जो मुख्यालय है वो है काठमांडू, नेपाल में स्थित है। परमवीर चक्र जो है विजेता कौन थे? तो भाई जो प्रथम परमवीर जो चक्र विजेता थे वो को किन्हें मिला है? मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है। और उसी तरीके से दोस्तों अगर मैं बोलूं एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट किस चीज़ की पहली महिला अध्यक्ष थी? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थी? तो कपिल देव थे, आपको पता होगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को जो है मनोनीत करता है। ठीक है। जिसमें शिक्षा, संस्कृति विज्ञान के क्षेत्र के जो व्यक्ति होते हैं उनको मनोनीत करता है। उसी तरीके से दोस्तों लोकसभा में 2 व्यक्तियों को क्या करता है? वो मनोनीत करता है। ये अधिकार किनके पास होता है? राष्ट्रपति के पास जो है अधिकार होता है। ठीक है। और ये जो व्यक्ति हैं ये इनका जो है किसी भी चीज़ में जो है वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, देना स्टार्ट हुआ था। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। रामायण में किसने लिखा है? तो महर्षि वाल्मीकि लिखा है। उन्हीं तरीके से जो है महाभारत किनके द्वारा लिखा गया है? तो वेद व्यास की द्वारा लिखा गया है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। इस तरीके से दोस्तों गन्ने का मतलब शक्कर का सर्वाधिक कारखाना कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। पायोरिया मतलब पायरिया जो बोलते हैं रोग शरीर की किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत एवं मसूड़ों को करता है। और ये विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है। तो हमारे क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो नमक भाई ज़रूरी है। और साथ ही साथ अपन नींबू भी बोलते हैं ना, तो नींबू इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें विटामिन सी की कमी हो जाती है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण का गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भाई सर्वोच्च न्यायालय जो का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो इनको जो है शपथ दिलाता है। किनको? राष्ट्रपति को। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो वह है दोस्तों देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली पहली महिला भारतीय कौन है? तो वह है बछेंद्री पाल है। ठीक है। तो उसी तरीके से डेविस कप
का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है अधिकतम 65 वर्षों तक की आयु तक वो रह सकता है। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो उच्च सदन जो है दोस्तों किसको कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है। अगर इसके लिए अब आर्टिकल बोलें तो आर्टिकल 80 में जो है इसके बारे में वर्णित है। उसी तरीके से अगर 79 में बोलें तो संसद की बात कही गई है, और जो है 81 की बात करें तो उसमें लोकसभा की बात कही गई है, जिसे निचला सदन कहा जाता है। ठीक है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो बहुत बार पूछा जा चुका है हिंदी में। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। सन 1954 ईस्वी में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो भाई 1954 का जो भारत और चीन समझौता हुआ था वो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था? तो स्पेन ने जीता था। उसके बाद 2014 में हुआ, जिसमें किसने जीता था? जर्मनी ने जीता था। ठीक है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? तो भाई पूना के खड़गवासना जो है उसमें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है, जिसको क्या कहा जाता है? एनडीए के नाम से जाना जाता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसके लिए सामान्य तौर पर जो है 12th के बाद जो है एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी एग्ज़ाम लेता है एनडीए के लिए। ठीक है। एनडीए जिसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये जो है साल में 2 बार ये क्या करता है? एग्ज़ाम लेता है। और पहला जो इसमें फेस होता है दोस्तों, इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, दूसरे बार में रिटर्न होता है, तीसरे में इसका इंटरव्यू होता है। ठीक है। उसके बाद जो इसमें एनडीए मतलब राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी में उनका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। इसमें भी वैकेंसीज जो है निकलती है, इतने इतने पोस्ट पर इसमें भर्तियां लेनी है। ठीक है। तो ये 12वीं के बाद होता है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट है, तो बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको याद भी होगा। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार जो है धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है टेनिस से संबंधित है। भारतीय थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KF करियप्पा जो है पहले थल सेना के पहले सेना अध्यक्ष थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का जो है लोक नृत्य है लाई हरोबा। भारत की किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। उसी तरीके से दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है। पौधों में जीवन होता है, यह बात जो है किस वैज्ञानिक ने बताया? तो जगदीश चंद्र बसु ने जीवन होता है किस इसके बारे में दोस्तों पौधों में उनका है ना, तो ये बताया था कि इन्हें जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़ी में पूछा जाए कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ी जो है गुणसूत्र होते हैं। बात करते हैं चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा को लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को ये जो है शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 मिलीमीटर होता है। उत्तरी गोलार्ध में के सबसे छोटा दिन होता है कब होता है? तो दोस्तों तो 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखा है? तो तुलसीदास ने लिखा है। ठीक है। और प्रथम एशियाई जो खेल है कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो मई 1951 में दिल्ली में हुआ था प्रथम एशियाई खेल। ठीक है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से इसको मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो कि सोनीपत में स्थित है। ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए तो बनना चाहिए। ठीक है। टेस्ट मैचों में की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले है। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होना, ठीक है, कहाँ हुआ था ये? तो ये था दोस्तों रूस में हुआ था। संसार में सबसे अधिक संख्या वाला देश कौन सा है? तो वह चीन, और दूसरे नंबर पर आता है भारत। राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? जैसे मैंने ऊपर में बताया था, दो सदस्यों को मनोनीत करता है। और राज्यसभा में कितने सदस्यों को करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। सर्वग्राही जो है किसको कहा जाता है? तो AB को जो है सर्वग्राही कहा जाता है, और O को जो है सर्वाधिक दाता कहा जाता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष जो है शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में जो है प्रारंभ किया गया था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। आर्टिकल 81 में जो है वर्णित है। किस धर्म की संस्था किसने मतलब सिख धर्म के संस्थापक
किसने कहा जाता है, तो गुरु नानक देव को कहा जाता है। तो आपको इनके गुरुओं का जो है नाम याद रखिए, जितने भी 10 गुरु हुए हैं, 9 गुरु हैं, आपको पता होगा, है ना। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ताकि आपका रिवीजन हो सके। और बाकी लोग जब कमेंट देखेंगे तो आपका कमेंट पढ़ के दोस्तों ज़रूर लाइक करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सभी गुरुओं के नाम को क्रम से लिख करके। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होता है, तो प्रत्येक 10 वर्षों के बाद होता है, ठीक है। मेघदूत किसी की रचना है, तो कालिदास की जो है रचना मेघदूत है, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, क्लेमेंट एटली जो है स्वतंत्र भारत के समय प्रधानमंत्री के ब्रिटेन थे, मतलब 1947 की बात कही जा रही है। एक्जिमा जो है दोस्तों शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो वो स्किन, हमारे त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड के संस्थापक कौन है दोस्तों, लॉर्ड पावेल है, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। तो अगर मैं पूछूं कि पूरे विश्व में कितने महासागर हैं, तो दोस्तों तो इसमें 5 महासागर हैं, आप इसको याद रखना है। उन्हीं के मतलब रिंग जो बना होता है ना ओलंपिक में, इन्हीं 5 महासागरों को प्रदर्शित करता है। पेनाल्टी ट्रिक किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये जो है फुटबॉल से रिलेटेड है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो वो क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो भारत का जो है दोस्तों सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है किससे संबंधित है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित है। तो दोस्तों इस तरीके से 500 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया है, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको ज़रूर पूछ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम लगातार जो है और भी इसमें लगातार पार्ट में लाने वाला हूँ। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।